My dear students, yesterday we have started chapter The Land of the Lost. Sixth chapter, The Land of the Lost. Okay. So in which we have seen that a boy Raju loved to dig. एक लड़का रहता है राजू जिसको खोदना पसंद है। तो एक दिन वो ऐसे मिट्टी की खुदाई कर रहा था, तो उसको क्या हुआ कि मिट्टी में एक सेम उसी के जैसा एक छोटा सा राजू दिखा। फिर उस छोटे राजू ने उसको बताया कि मैं तुम्हारी खोई हुई चाबी हूँ, है ना। और ये एक ऐसी ज़मीन है जिसको द लैंड ऑफ द लॉस्ट बोलते हैं ना, खोई हुए की ज़मीन बोलते हैं। यहाँ जिसकी भी चीज़ घूमती है तो वो उसी की शक्ल में घूमने लग जाती है, उसी के चेहरे या उसी के शरीर जैसा उसका शरीर हो जाता है। राजू की साइकिल की चाबी घूमी थी तो वो राजू जैसा दिखने लग गया था। उन दोनों के बीच में बात चली रही थी। सो राजू पूछ रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बाहर मिट्टी विट्टी साफ करके बाहर निकला तो बड़े राजू ने छोटे राजू की से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड राजू। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम कमिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वी हैव रूल, हमारे यहाँ एक नियम है, सेट की, उस चाबी ने बोला। इफ़ वी आर फाउंड बाय अवर ओनर, यानी हमें हमारे ओनर ढूंढ लेता है, वी कैन स्पेंड अ डे विद देम, हम उनके साथ एक दिन बिताते हैं। आई हैव टू रिटर्न ओनली एट सनसेट टुडे, और मुझे कब वापस जाना है? मुझे शाम को वापस जाना है। ओके, सो व्हाट फन वी कैन हैव टुगेदर, हम क्या मज़ा ले सकते हैं साथ में। यू नो आई मिस यू, तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कौन? राजू की बोल रहा है। इन योर पॉकेट, मैं तुम्हारी जेब में रहता था। यूज्ड टू गो सो मेनी प्लेसेस, तुम्हारी जेब में रखा बहुत सारी जगह पर घूमने जाया करता था। व्हाट आई लाइक द बेस्ट वाज, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या था? व्हेन यू वोर द की चेन राउंड योर फिंगर्स, जब तुम्हारे हाथ की उंगली में तुम उस चाबी की चेन को फंसा लेते थे। एंड वुड डेंगल इन द ओपन एयर, और उसको पूरा घुमाते थे, मैं हवा में लटकता रहता था। राजू टुक की फॉर अ राइड अराउंड द गार्डन ऑन हिज साइकिल, तो ये बात सुन के राजू ने उस की को उठाया और गार्डन में घूमने के लिए निकल गया साइकिल से। देन राजू गोट एन आइडिया, राजू को एक आइडिया समझ में आया। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू हिज हाउस, उसने उसके सारे दोस्तों को घर पे बुलाया। टेलिंग देम दैट ही हैड लर्न अ न्यू मैजिक ट्रिक, उसने उन दोस्तों को क्या बोला कि मुझे एक मैजिक ट्रिक आई है। द चिल्ड्रन सेट ऑन अ मैट इन फ्रंट ऑफ द कर्टन एंड राजू बिगेन हिज एक्ट, तो सभी दोस्त उस पर्दे के सामने बैठ गए, ये देखो सभी बैठे हैं, और राजू ने अपना एक्ट शुरू किया। ही अनाउंस दैट ही वुड बिकम स्मॉल व्हेन ही अनहेल्दी, उसने क्या अनाउंस किया कि जब भी वो कोई अनहेल्दी फूड खाता है, यानी खराब खाना खाता है या खराब चीज़ें खाता है, एंड वुड ग्रो बिग व्हेन ही एट हेल्दी फूड, यानी जब भी वो खराब खाना खाता है तो वो स्मॉल हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, और जब वो हेल्दी फूड खाता है तो बड़ा हो जाता है। फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन ही सेड आई एम नाउ ईटिंग बनाना, इस तरीके से उसने क्या बोला कि जब मैं अच्छी चीज़ें खाता हूँ तो मैं बड़ा हो जाता हूँ, और ख़राब चीज़ें खाता हूँ तो मैं छोटा सा हो जाता हूँ। तो उसने पर्दे के पीछे से ही देखो यहाँ से बोल रहा है आई एम नाउ ईटिंग बनाना, अब मैं एक केला खा रहा हूँ। एंड टोस्ड द पील इनटू द डस्टबिन, और उसने वहीं से छिलका डस्टबिन में उछाल दिया। ही केम इन फ्रंट एज हिमसेल्फ एज शोन हिज बिग साइज, तो केला खाने के बाद वो खुद की जो उसकी साइज है बिग साइज, उसी में बाहर आ गया। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, तो केला खाने के बाद वो खुद जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा उनके सामने आया, ठीक है। अब उसके बाद हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, फिर से छिप गया। ही सेड आई एम ईटिंग अ चॉकलेट बार, अब मैं एक चॉकलेट खा रहा हूँ। दिस टाइम ही सेंट की टू द फ्रंट, अब उसने चॉकलेट खाने के बाद क्या किया, पीछे से उसकी जो चाबी थी राजू की छोटा सा, उसको सामने भेज दिया। द चिल्ड्रन वर स्टर्न, सभी हतप्रभ रह गए। सभी चिल्ड्रन जो थे कि छोटा सा राजू, एक चाबी कितनी बड़ी होती, छोटा सा, तो इतना छोटा राजू, उसको देख के सभी बच्चे हतप्रभ रह गए। सम गिगल्ड इन ग्ली, और कुछ तो हंस रहे थे, यानी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे उसको देख देख के कि ये क्या हो गया। अदर सेट लुकिंग वरीड, और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा चिंतित भी दिख रहे थे कि अरे यार राजू को ये क्या हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया। एट वाट हैड हैपन टू देयर फ्रेंड राजू, यानी वो क्या सोच रहे थे कि राजू को क्या हो गया। रिपीटेड हिज एक्ट विथ वेरियस आइटम ऑफ फूड, इस तरह राजू ने बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें खाते हुए सबको बताया। अच्छी चीज़ें खाता है तो बड़ा दिखता है, और ख़राब चीज़ें खाता है तो छोटा दिखता है। आफ्टर एवरी हेल्दी फूड ही वुड प्रेजेंट हिमसेल्फ, जब भी वो अच्छी चीज़ें खाता है, हेल्दी फूड खाता है तो खुद को दिखाता है। आफ्टर अनहेल्दी फूड, और जब भी वो कुछ अनहेल्दी फूड खाता है
तो ही वुड सेंड की, वो की को सामने कर देता है, की मतलब वो छोटा राजू है उसको। द चिल्ड्रन कुड नॉट बिलीव व्हाट दे हैड सीन, बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी वो देख रहे थे। व्हेन फाइनली दे लेफ्ट, जब भी वो गए, थिंकिंग दैट राजू वाज अ रियल मैजिशियन, दे प्रोमिस्ड टू ईट ओनली हेल्दी फूड। तो जाते हुए ये सोच रहे थे कि यार राजू को वाकई में जादू आता है, और वो ये वादा करके भी गए, प्रॉमिस करके भी गए कि अब हम हेल्दी फूड ही खाएंगे, यानी ये चॉकलेट वगैरह और ये बाजार का तेल की चीज़ें, ख़राब चीज़ें नहीं खाएंगे, है ना। राजू एंड की सडनली रियलाइज दैट सून द सन वुड सेट, राजू और की को लगा कि अब बहुत ही जल्दी शाम होने वाली है। दे वॉक टू द गार्डन एंड फाउंड कीज होल, वो गार्डन में गए और उन्होंने वो की का होल ढूंढ निकाला। की हग्ड राजू टो एज ही लेफ्ट सेइंग, की ने जो है राजू की टो यानी पाँव की जो टो रहती है, टखना, उसको छुआ, उसको पकड़ा और उसको पूरा गले लग गया उस टो के। यू आर अ गुड फ्रेंड, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो राजू। टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना। मतलब वो जो चाबी है, अब वो हॉल में जाने वाला है, उससे पहले वो अलविदा ले रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगा राजू के साथ, तो वो गले, उसके टो के गले लिपट के बोल रहा है कि तुम अच्छे दोस्त हो राजू और अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। द लैंड ऑफ द लॉस्ट इज़ गेटिंग वेरी क्राउडेड, ये लैंड ऑफ द लॉस्ट में बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी चीज़ें लोग घुमा देते हैं और यहाँ पर इकट्ठी होती जा रही है। नाउ राजू इज़ वेरी केयरफुल नॉट टू ओवर क्राउड द लैंड ऑफ, अब राजू जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, वो कोई भी चीज़ें खोने नहीं देता है उसकी सारी चीज़ों का, क्योंकि वहाँ पर ओवर क्राउडेड द लैंड ऑफ द लॉस्ट, लैंड ऑफ द लॉस्ट में बहुत सारी भीड़ जमा हो रही है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी चीज़ें भूलने लग गए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, हमने इसको रीड किया अच्छा से। आप भी घर पर अपनी अपनी बुक से इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, यू हैव टू गो थ्रू द चैप्टर सो, और इसको समझने की कोशिश भी करना है। फिर आपको वर्ड मीनिंग तो लिखना है ना। आपको इसके जो है एक्सरसाइज के PDF सेंड कर दिया जाएगा, आपको अच्छे से कॉपी मेंटेन करना है। ओके, बाय।